आज मैं आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन का यूज हम लोग ASP.NET कोर MVC में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से इसका लाइब्रेरी जो है हम लोग जो है एप्लीकेशन के अंदर जो हम लोग इंस्टॉल किए थे, इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी को किस तरह से पैकेज को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था। तो मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया था। उसके बाद मैंने दिखाया था कि किस तरह से आइडेंटिटी का मैंने सेटअप किया था ASP.NET कोर MVC के अंदर। तो आप देखोगे किस तरह से मैंने एरिया को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। इस तरह से आइडेंटिटी को इंक्लूड करने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी पेज है, HTML पेज, सारा पेज देखो, सारे UI डिजाइन हमारे अंदर जो एप्लीकेशन के अंदर जो होता है इंजेक्ट हो गया है। इस तरह से क्या होता है, इंजेक्ट हो जाने के बाद मुझे जो होता है वर्क जो है हम लोग जो भी काम करते हैं तो सिंपली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बना बनाया मुझे जो है एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, एक पैकेज मिल जाता है, इसको हम लोग एप्लीकेशन के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मैंने यूज़ करना मैंने सिखाया था नहीं, ओनली फॉर सेटअप किया था। और इसके बाद मैंने कुछ माइग्रेशन किया था। माइग्रेशन करने के बाद देखोगे इस तरह से डेटाबेस के अंदर मैंने टेबल भी क्रिएट किया था। तो आप यदि पहले वाला वीडियो देखोगे आपको मालूम हो जाएगा किस तरह से हम लोग माइग्रेशन किया था। इस टेबल को, कौन कौन सा टेबल किस काम में आता है, आपको मालूम हो जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड, इसमें जो आप देखोगे लॉगिन पेज यदि आप लॉगिन करोगे तो अकाउंट के अंदर जो है ये लॉगिन जो HTML पेज है ये ओपन होगा फ्रेंड। तो लेकिन ये जो है ये पूरा पैकेज जो है पूरे एप्लीकेशन के अंदर मुझे यदि एडमिन पैनल में यूज़ करना होता है, यूजर पैनल में यूज़ करना होता है, एंड फ्रंट एंड जो मेरा वेबसाइट है और कोई मेंबर एक्सेस करना चाहता है ना, तो वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही हम जो है इसी पैकेज का हम लोग यूज़ करते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे लॉगिन पेज है, एक लॉगिन पेज सभी जगह कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ इस लॉगिन पेज को हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ओनली फिर इस पैकेज हम लोग यहाँ पर रखते हैं। इस पैकेज में किस तरह से C# का कोड लिखा गया है, कौन सा मॉडल का हम लोग इसमें यूज़ किया गया है, कौन सा मेथड बनाया गया है, इसको यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे इस पर। और इसके बाद क्या होता है कि लॉगिन पेज यदि बनाना है तो इसके लिए भी सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आना है आपको। फ्रंट एंड वेबसाइट है, यहाँ पे बाहर आना है। यहाँ पर देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक कंट्रोलर है, तो होम कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट होता है फ्रेंड। यहाँ पे मैंने एक लॉगिन कंट्रोल में बनाया है। तो लॉगिन कंट्रोल क्या होता है कि होम कंट्रोल में जो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पिछले वीडियो में ही मैंने ऑथराइज में यहाँ पे एट्रीब्यूट का मैंने यूज़ किया गया था। ऑथराइज का मतलब होता है कि इस होम कंट्रोलर को जो जितने भी एक्टिविटी है वही बंदा इसको यूज़ कर सकता है। जो बंदे लॉगिन करेंगे, जो लॉगिन करने वाले ऑथराइज जो यूज़र होंगे वही सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, जो अनऑथराइज यूज़र होंगे वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ऑथराइज जो बंदे होंगे वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है। तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि ये बाहर का बंदा जो लॉगिन अनऑथराइज पर्सन होगा उसको भी ये इस जितने भी पेज है, इंडेक्स है ना, लिस्ट है, सभी जो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये आपको जो है ये जो है यूज ऑथेंटिकेशन मेरा यूज़ नहीं होगा तो कंट्रोलर के ऊपर। तो आपको पूरे कंट्रोलर के ऊपर ऑथराइज इस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट को हम लोग यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन करने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने एक लॉगिन के लिए एक कंट्रोलर बनाया है, सेपरेट कंट्रोलर मैंने यहाँ पे बना चुका हूँ। आप देख पाओगे एक लॉगिन कंट्रोलर होता है। तो इस तरह से मैंने एक है लॉगिन है जो HTTP गेट है, एक लॉगिन है HTTP पोस्ट है। यहाँ पे मैंने मॉडल का यूज़ नहीं किया हूँ फ्रेंड, ओनली फॉर जो है एक स्ट्रिंग पैरामीटर भेज रहा हूँ, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ इसके बाद क्या होता है कि इसके रिगार्डिंग मुझे जो एक HTML भी बनाया हूँ, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लॉगिन है, यहाँ पे HTML पेज है, यहाँ पे मैंने सिंपल कोड लगाया। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे लेआउट को नल किया है क्योंकि लॉगिन पेज में मुझे लेआउट का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसको नल कर दिया है। यदि इसका यूज़ नहीं करता तो लेआउट यूज हो जाता, राइट। तो इसीलिए मैं इस लेआउट को क्या किया है, नल कर दिया है। तो अब उसके बाद क्या है, मैंने सिंपल HTML फॉर्म मैंने यहाँ बनाया है। फॉर्म है इसका ASP-कंट्रोलर, ये लॉगिन पेज के अंदर जो है ये एक्शन मेथड लॉगिन है, उसको ये एक्शन मेथड यूज करेगा, इसको पोस्ट मेथड यूज करेगा। तो यहाँ देखोगे इसका जो पोस्ट मेथड जो है, ये जो HTTP पोस्ट मेंशन किया गया ये एक्शन मेथड का नाम है। इसको ये जब भी फॉर्म सबमिट होगा इसको ये कैच करेगा, हिट करेगा इसको। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप सिंपल आप जो है इनपुट टाइप के लिए देखिए टेक्स्ट रखा गया है, नेम यूजर नेम रखा गया है, और ये सिंपली प्लेस होल्डर है। ये ऑटो कंप्लीट जो बाय डिफॉल्ट में ऑफ करके रखा है, इसको मैं हटा दूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है मेरे पास, मेरे ख्याल से इसको मैं अभी हटा देता हूँ।
एक्स्ट्रा, हाँ चलो इसको हटा दिया। यहाँ पे क्या प्लेस होल्डर मैंने हिंट के लिए रखा है कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है यूजर नेम के लिए, ये टेक्स्ट बॉक्स है पासवर्ड के लिए रखा है। तो हिंट देगा ये बटन टाइप मैंने बट सबमिट रखा है, लॉगिन करेगा, इस पर लॉगिन करेंगे। इसका जो टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू है मुझे कंट्रोलर के ऊपर गेट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे कोड कैसे लिखना है, अब इस चीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड कि कोड लिखने से पहले आपको मुझे क्या करना है, इस पैकेज को मुझे यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करेंगे, तो इस एक बार आप यदि इस पैकेज को यूज़ करना जान जाओगे तो आप एडमिन पैनल में भी यूज़ कर सकते हो, लॉगिन पेज पे आप जो है आप यूजर पैनल बनाओगे उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं आप यहाँ बता दूँ, आप एरिया के अंदर जाना है, अकाउंट है, अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा। उसको लॉगिन डॉट एच टी एम एल है, लॉगिन डॉट सी एच एस टी एम एल फाइल है, इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद जो है इस तरह से आपको कोड दिखने को मिलेगा। आप लोगों को घबराना नहीं है और सिंपली इसको क्या करना है फ्रेंड, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका जो पोस्ट हुआ है, जो ये लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज का जो शीशा का कोड लिखा गया है इस पेज में आप देखोगे तो यहाँ पे देख के घबराना नहीं है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, तो इसको देख के जरा सा भी घबराना नहीं है। तो सबसे पहले सिंपल मुझे क्या करना है, मॉडल मेरे पास है नहीं, तो इस फंक्शन देखो पासवर्ड साइनिंग एसिंग का यूज किया गया है ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, इस तरह से कॉपी करूँगा। इसके बाद इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो ज़्यादा मैं कोड को मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, लॉगिन पेज के कंट्रोलर में जाऊँगा, इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा इसको। तो सिंपल इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देंगे। अब मुझे इसको भी एसिंग का मुझे यूज करना है, इस तरह से हम लोग एसिंग का भी हम लोग यूज कर लेते हैं इस तरह से कॉपी। और एक एसिंग अवेट का लोग फंक्शन यूज कर रहा है ये लोग, तो मुझे यहाँ पर भी एसिंग का मुझे यूज कर, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। तो सिंपल है। तो इससे इससे अब यहाँ पर जो ये जो यहाँ पे जो एरर दे रहा है, तो इस तरह से मुझे यहाँ पर भी रेफरेंस जो क्रिएट किया गया है इसको मुझे यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इसको लॉगिन पे जो डिफ़ॉल्ट जो बना हुआ है उसको। तो मुझे कोड लिखना नहीं पड़ेगा, तो इसी में दिमाग लगाना है। इसको देखो किस तरह से हम लोग जो कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो इसको इस तरह से मैं कॉपी किया, इसका मुझे ज़रूरत है तो मैं जिसका ज़रूरत जिस चीज़ का मुझे ज़रूरत है फ्रेंड उसी को मैं रखूँगा या सामने में रखूँगा। उसके बाद मुझे क्या एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, इस तरह से क्या करो, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो। कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, इसके अंदर मुझे फिर इसको लॉगिन में जाऊँगा, इसके अंदर किस तरह से ये लोग यूज़ किया है सेम इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसमें नया कोड में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसी का मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग क्या होता है, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। कॉपी पेस्ट किया, इसको अंदर जो है अब मैं फिर कॉपी करूँगा, इसको इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर इस तरह से मैं यूज़ करूँगा। जैसे मैंने ASP.NET Core MVC प्लेलिस्ट के अंदर जिस तरह से मैंने फुल स्ट्रक्चर में बताया सेम उसी तरह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, इसी तरह से मैंने किस तरह से सर्विस को हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोलर के अंदर, इसी तरह से मैंने बताया आप लोगों को। तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा, आपको ये बहुत सिंपल लगने लगेगा। तो यहाँ देखो ये जो एरर है एरर चला गया। अब मुझे क्या है कि यूजर नेम, ये जो यूजर नेम है इसमें जो डेटा आएगा उठ के, तो इसको मैं यहाँ पे भेज देना, स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग में भेज दूंगा। और दूसरा पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड जो है यहाँ पे जो डेटा आएगा उठ के इसके अंदर चला जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो दो ट्रू फॉल्स मुझे भेजना पड़ता है, दोनों में फॉल्स भेजता हूँ। और इसको भी जो मैं क्या करूँगा फॉल्स में फॉल्स भेज देता हूँ। इस तरह से मैं फॉल्स भेज देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ये फॉल्स जो दिया गया है, आप देखोगे यहाँ पे आपको हिंट दे रहा है कि यहाँ पे देगा, यहाँ पे देखो यार दो दिया, इस परसिस्टेंट दिया है, एक लॉक आउट ऑन फेल्योर दिया है। यहाँ पर देखोगे आपको इस माउस पर जब ले जाओगे यहाँ पर देखो एक बुलियन टाइप है, तो आपको फॉल्स ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू आपको को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से लॉकआउट ऑन फ्यूचर, इसका जो है एक एडवांस फीचर से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। यदि आप इसको ट्रू करते हो तो ये क्या होता है, परसिस्टेंट रहता है। यदि ब्राउज फॉल्स रख, यदि ये क्या होता है कि बोलते हैं ना, इसको क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि यदि
फॉल्स रखते हैं, यदि इस पोजीशन को, यदि परसिस्टेंट को यदि फॉल्स रखते हैं, तो मेरा ब्राउजर क्लोज हो जाने के बाद क्या होता है कि परसिस्टेंट जो होता है मेरा लॉग आउट हो जाता है। उसके बाद यदि आप ट्रू करके रखते हो तो इस होता है कि एक ऑप्शन होता है चेक बॉक्स में जो बोलता है कि इसको चेक यदि कर देते हो तो आपका कुकीज में डेटा क्या होता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या होता है, सेव होता है। ये फीचर्स इसमें दिया गया है। और दूसरा जो होता है यहाँ पर फॉल्स जो इसलिए रखा गया है कि यदि आप यदि ट्रू कर देते हो, यदि यदि यूजर बंदे जो कोई बंदे बाहर के बंदे लॉगिन कर रहा है, जब मल्टीपल टाइम्स यदि लॉगिन करता है तो उसका रिस्ट्रिक्शन होता है। जब मल्टीपल टाइम बंदे लॉगिन कर रहा है, गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको लॉक कर देगा। ये फीचर दिया, यदि मैं इसको ऑफ कर दिया तो ये फीचर वर्क नहीं करेगा। तो फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ इसमें। अब क्या हो रहा है कि ये जो पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड जब जाएगा तो क्या करेगा, तो इसको यहाँ पे रिजल्ट इसको क्या मिलेगा, चेक करेगा। रिजल्ट जो सक्सेस आया तो ये जो है लोगर लोगर इन्फो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको log.login यहाँ पे दिखाएगा कि यूजर लॉगिन यूजर लॉगिन। तो इस तरह के मैसेज यहाँ पे एरर दिखाई रहा है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँ, हटा दूंगा, इसका मुझे जरूरत नहीं है। तो इसको मैं इस तरह से इसको मैं क्या करूँगा, रिडायरेक्ट टू, इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, इसको यहाँ से, इसको मैं कमेंट किया, इसका मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा दिया यहाँ से। अब मैं अपने हिसाब से इसमें लिखूँगा, क्या लिखना है इसमें, मुझे रिडायरेक्ट करना है। क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है। रिटर्न है यहाँ पे, इसको भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मुझे ज़रूरत नहीं है। यदि सक्सेस हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, जब बंदे लॉगिन किया यदि सक्सेस कर गया तो उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। कहाँ रिटर्न कर दूंगा, डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड मेरा तो बना हुआ नहीं है, तो होम पेज बना हुआ है, तो हम लोग रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट सॉरी टू एक्शन, रिडायरेक्ट टू एक्शन। इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, रिडायरेक्ट टू एक्शन, इस तरह से हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। अब इसमें देखो, यहाँ पे रिडायरेक्ट टू एक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से मुझे पास करना पड़ेगा। यहाँ पे पास करूँगा तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे होम इंडेक्स। तो पहले जो होता है कि एक्शन नेम है, पहले देख रहे हैं यहाँ पे एक्शन नेम है, उसके बाद कंट्रोलर नेम है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, आपको पहले क्या रखना है, एक्शन नेम रखना है। तो मैच होना चाहिए एक्शन नेम यदि नहीं मिलता है तो वो एरर आ जाएगा, तो उसको रिडायरेक्ट नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी किया, तो इसके बैक पीछे चला गया, यहाँ पे मैं कोमा दूंगा, एक कोमा देने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पहले जो है इंडेक्स एक्शन मेथड होना चाहिए, उसके बाद कंट्रोल होना चाहिए, रिडायरेक्ट हो जाएगा। यदि बंदे का लॉगिन सक्सेस हो गया है तो ये रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि लॉगिन हो जाने के बाद जो है, लॉगिन हो गया, अब लॉगिन यदि नहीं होता है, सपोज लॉगिन नहीं होता है, सपोज लॉगिन नहीं होता है, एल्स पार्ट में इसको जाऊंगा। यदि लॉगिन नहीं होता है बंदे को, यदि लॉगिन नहीं होता, रिटर्न व्यू कर देगा। रिटर्न में क्या कर देगा, व्यू कर देगा। अब ये व्यू जो है किसको रिटर्न करेगा, इसी व्यू को, इस लॉगिन पेज को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सिंपल यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, एक मैं व्यू वेग का यूज़ कर सकता हूँ ना, यहाँ पे व्यू वेग का मैं यूज़ करेंगे इस तरह से, इस तरह से मैं व्यू वेग का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पे व्यू वेग का यूज़ करेंगे इस तरह से। तो वी वेग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वी वेग का यूज करते हैं। इसका भी जो प्रॉपर्टीज मैं डिफाइन कर दूंगा, मैसेज इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद इसमें लिखूंगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर फुल स्टॉप दे देंगे, और यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे, यहाँ पे टर्मिनेटर दे देंगे। अब ये जो डेटा है इसके अंदर आ जाएगा। इसको मुझे यूज करना है कहाँ पे, तो इसके अंदर आया है, तो इसको मुझे डिस्प्ले करना है। तो इसके अंदर जो मुझे डिस्प्ले करना है, सपोज ये डेटा वीवेक के अंदर आ गया, तो जब मुझे पेज लोड होगा तो मुझे जो HTML के अंदर जाऊंगा, इस HTML के अंदर, इस HTML के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर मुझे सपोज यहाँ पे इसके अंदर जो है @वीवेक यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। यदि वीवेक यदि नल नहीं होता है, यदि ये नल नहीं होता है, मैं चेक भी कर देता हूँ, @if। इस तरह से रेजर सिंटेक्स हम लोग लिखते हैं ये CSS HTML फाइल में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इक्वल टू यदि ब्लैंक होता है फ्रेंड, यदि इक्वल टू यदि ब्लैंक होता है, इक्वल टू ब्लैंक यदि होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लैंक नहीं होगा
यदि उसमें मैसेज रहेगा तो क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करा देंगे इसको। तो ये मैसेज यदि नल नहीं रहेगा यानी ब्लैंक नहीं रहेगा, सपोज ये ब्लैंक नहीं रहेगा आपका, ये ब्लैंक नहीं रहेगा तो ये मैसेज होगा दिखा देगा, ब्लैंक रहेगा तो इसको मैसेज को ब्लैंक नहीं रहेगा तो दिखाएगा, यानी डेटा रहेगा तो दिखाएगा, डेटा नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे जो कंडीशन मैंने लगाया है सिंपल कंडीशन, जैसे कि हम लोग ASP.NET MVC में हम लोग लगाते थे। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग इस फंक्शन को मैंने यूज़ किया, इस फंक्शन को यूज़ करना मैंने सिखाया था, क्योंकि वो जो पैकेज जो दिया था उस पैकेज में जिस तरह से मैं पैरामीटर भेजा उसी तरह पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, मुझे देखना है कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिबगर लगा देता हूँ कि सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं अप्लीकेशन को रन करता हूँ, रन करने के बाद में क्या होता है देखता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है फिलअप जो हो के आ रहा है कि ऑलरेडी कुकीज़ का डेटा वो फेच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड में कुछ भी देता हूँ, यदि मैं यहाँ पे जीमेल ये पासवर्ड दे रहे यूजर नेम दिया हूँ, और यदि मैं यहाँ पे इसको कमेंट किया, यहाँ पे आऊँगा नोटपैड में मैं एक पासवर्ड में करके रखा हूँ, यहाँ पे ये पासवर्ड है इसका। तो मैं इसको यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद क्या है मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखोगे यहाँ का जो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा जो है मुझे यहाँ पे गेट हो रहा है ना, ये डेटा गेट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड, F10 प्रेस करूँगा यहाँ पे। अब ये जो मेरा जो इस फंक्शन को मैंने नहीं बनाया है, ऑलरेडी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन का जो फंक्शन बनाया है पैकेज का जो फंक्शन है उसी को मैं यूज़ किया हूँ। कहाँ पे यूज़ किया, मेरा जो कस्टम जो लॉगिन कंट्रोलर है उसके अंदर एक्शन मेथड के अंदर जो मैंने बनाया है, और हमारा जो HTML पेज है उसके अंदर जैसा चाहे वैसा हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जो HTML पेज है जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो प्रोसेस होगा, आपको दिखाएगा कि ये जो रन होने के बाद क्या हो रहा है, ये फेल हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फेल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, आप यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि फेल है। यहाँ पे इस तरह से आपको क्या है कि इज लॉग आउट एंड इज नॉट अलाउड एंड रिक्वायर्ड टू फैक्टर फॉल्स एंड सक्सीड फॉल्स, यार आ रहा है कि मैंने पासवर्ड भी दिया एंड इसका पासवर्ड भी दिया था। तो मैंने पासवर्ड जो दिया था कहीं गलती तो नहीं दिया है। अब इस चीज़ को मुझे देखना है, सुनील KRSH एन सुनील के सही तो है, SUNIL KRSAH। देखो यहाँ पे गलती है फ्रेंड, यहाँ पे इसको मैं बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पे यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ इसको, कंटिन्यू इनवैलिड यूजर एंड पासवर्ड। यहाँ पे मैसेज भी दिखा दिया है, आप इस चीज़ को देख पा रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या गलती किया है इस चीज़ को मैं बताता हूँ। SUN सुनील KRSH एंड उसके बाद मैं लिखूँगा 191@gmail.com, इतना लिखना था मुझे। अब मुझे क्या करना, पासवर्ड जो मैं रखा हूँ इसका पासवर्ड इसको मैं उठाऊंगा, इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है इसके अंदर डालूंगा, लॉगिन करूंगा इस तरह से। अब मैं चेक करता हूँ इसको, अब चेक करूंगा F10 प्रेस करूंगा, इस तरह से F10 में प्रेस करता हूँ। अब मुझे दिखाइए इसमें क्या बता रहा है, सक्सीड बता रहा है। तो आप देखो इस तरह से मैंने पासवर्ड गलती दिया तो रॉन्ग बता दिया, तो इनवैलिड मैसेज का मैसेज दिखा दिया। अब पासवर्ड सक्सेस है तो ये मेरा इंडेक्स पेज जो है उसको मुझे कॉल करेगा, उस पेज को जो मैंने इस होम पेज है मेरा उसको मुझे रिडायरेक्ट करवा दिया। इस तरह से क्या होता है फ्रेंड कि हम लोग जो है कि किस तरह से मैंने उसी का कोड को उस पैकेज से कोड को उठाया, अब मैंने अपना जो लॉगिन पेज है उसके अंदर मैंने उसको यूज़ करके मैंने आपको दिखाया है फ्रेंड। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यूजर के अंदर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और जो होता है इसके बाद जो है हम यूजर पैनल बनाते हैं, एडमिन पैनल बनाते हैं, उसके अंदर जो है सेपरेट सेपरेट जो है मैं लॉगिन पेज मैं यूज़ कर सकता हूँ।
तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड, तो उसमें देखूंगा रोल को हम लोग किस तरह से हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। तो रोल का यूज़ हम लोग किस तरह से हम लोग करेंगे, एडमिन पैनल के लिए अलग रोल होगा, यूजर पैनल के लिए अलग रोल होगा, फ्रंट एंड में यदि कोई ऑथेंटिकेशन होता है तो उसके लिए अलग रोल होता है फ्रेंड। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा रोल के बारे में बताऊंगा, किस तरह के रोल का हम लोग आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन के अंदर हम लोग क्या होते हैं यूज़ करते हैं। फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ फ्रेंड, कि आप लोगों को जो .NET रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन यदि आपको आप लोग को, चाहे ब्लेजर हो, चाहे ब्लेजर वेब असेंबली हो, ब्लेजर सर्वर हो, है ना, ASP.NET कोर वेब API हो, ASP.NEट कोर MVC हो, वेब एप्लीकेशन वेब फॉर्म हो, चाहे वेब ASP.NEट MVC हो, तो हर प्लेलिस्ट, हर टेक्नोलॉजी के बारे में एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा अपने प्लेलिस्ट चैनल के अंदर, आप लोग वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।